भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का अद्भुत महत्व और कथा, जिसे परिवर्तिनी पार्श्व एकादशी या जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाला और मोक्षदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसी कारण इसे परिवर्तिनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी कहा जाता है। भक्तों, वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज प्रेमानंद जी कहते हैं कि का कहना है, जब तक जीवात्मा सांसारिक मोह और पापों में बंधी रहती है तब तक शांति नहीं मिलती, लेकिन एकादशी का व्रत आत्मा को निर्मल बनाकर परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। सभी पुराण एक स्वर से कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी यज्ञ, दान और तीर्थों से बढ़कर है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत करने से विशेष रूप से समस्त पापों का नाश होता है, व्रती को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना नहीं है, बल्कि भगवान की शरण में जाकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना है। और यह अवसर हमें व्रत, उपवास और सत्संग से प्राप्त होता है। व्रत की विधि और नियम। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। व्रती को दिन भर निराहार या फलाहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाए, तुलसी दल, पंचामृत और पीले पुष्प अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। दिन भर प्रभु की कथा सुने, भजन करें और प्रभु का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करके हरिनाम संकीर्तन करें। परिवर्तिनी एकादशी कथा सुन लो। पुराणों में उल्लेख है कि त्रेता युग में सत्यवादी बलि नामक एक महान दानवीर राजा था। वे बहुत दानी, उदार और धर्मपरायण थे। वे असुरकुल में जन्मे थे, लेकिन उनके दान और तप के कारण वे स्वर्ग के अधिपति बन गए। देवता भी उनसे भयभीत होने लगे। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के यज्ञ में पहुंचे। छोटे ब्राह्मण के रूप में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगा। बलि ने वचन देकर हाँ कर दी। तभी वामन भगवान विराट स्वरूप धारण कर लिए। एक पग से उन्होंने आकाश नाप लिया, दूसरे से पृथ्वी और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही वरदान दिया कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग तक तुम्हारा यश अमर रहेगा और हर वर्ष परिवर्तिनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारे लोक में निवास करूंगा। इस प्रकार यह व्रत बलि की कथा से भी जुड़ा हुआ है। इस व्रत का फल क्या है, सुनो। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। प्रेमानंद जी ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सहस्र गोदान, सहस्र अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने के समान फल पाता है। आज के युग में मनुष्य भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे अपने वास्तविक जीवन का लक्ष्य ही भूल गया है। लेकिन एकादशी जैसे व्रत हमें रुककर यह सोचने का अवसर देते हैं कि जीवन का सच्चा आनंद भगवान के नाम में है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, मनुष्य का चित्त अगर हरि स्मरण में रम जाए तो दुख अपने आप मिट जाता है। एकादशी हमें यही शिक्षा देती है कि भोग नहीं, भक्ति ही जीवन का सहारा है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। भाइयों और बहनों, परिवर्तिनी एकादशी व्रत वास्तव में जीवन को बदलने वाला पर्व है। यह केवल करवट बदलने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ने का अवसर है। भक्तों, जीवन की गहराइयों में झांकने पर हमें यह सत्य समझ आता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है।
यह आत्मा परमात्मा की अनंत ज्योति का अंश है, लेकिन जब तक आत्मा माया और पापों में बंधी रहती है तब तक वह दुखी रहती है। परिवर्तिनी एकादशी वही पावन तिथि है जो आत्मा को जगाने का अवसर देती है। यह व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा को भगवान की ओर मोड़ने का साधन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब वह अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाता है। परिवर्तिनी एकादशी उसी परिवर्तन का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि चातुर्मास के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। वह 4 महीने का समय सृष्टि के लिए विश्राम का समय माना जाता है, परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं। यह घटना साधारण नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रभु अपनी दृष्टि बदलते हैं और भक्तों पर नई कृपा बरसाने के लिए तैयार होते हैं। इस दिन से विवाह, उपनयन और अन्य शुभ कार्य धीरे धीरे पुनः प्रारंभ करने योग्य माने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जिस घर में एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। एकादशी का व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि घर परिवार में शांति, समृद्धि और प्रेम लाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य एक दिन भोजन छोड़ देता है और भगवान के नाम में रम जाता है, तब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। यही साधना का पहला कदम है। राजा हरिश्चंद्र और एकादशी की कथा। पुराणों में एक प्रसंग आता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्टों में फंस गए थे। अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजपाट खो दिया और श्मशान में काम करने लगे। लेकिन जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनके सभी कष्ट दूर किए और उन्हें पुनः राज सिंहासन प्रदान किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बर्थ पूजा विधि नियम सुन लो। प्रातः स्नान का अर्थ है शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना। व्रत का संकल्प लेना है आत्मा को भगवान को समर्पित करना। दिन भर निराहार रहना है। इंद्रियों पर संयम करना भगवान का पूजन और भजन है। आत्मा को प्रभु में लगाना रात्रि जागरण है। अज्ञान के अंधकार से जागना और प्रकाश की ओर बढ़ना। इस प्रकार व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। आज के युग में लोग कहते हैं कि उपवास करना कठिन है। नौकरी, व्यवसाय, भागदौड़ भरे जीवन में समय कहाँ? लेकिन सच्चाई यह है कि व्यस्तता ही हमें भगवान से दूर कर देती है। यदि हम सप्ताह में एक दिन भी भगवान को समर्पित करें, तो जीवन का संतुलन स्वयं लौट आता है। डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया है कि उपवास से शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकल जाते हैं। यानी यह न केवल आत्मा बल्कि शरीर के लिए भी हितकारी है। अनेक भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने श्रद्धा से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया, तो उनके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। किसी को नौकरी मिली, किसी का घर परिवार में प्रेम बढ़ा, तो किसी की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई। ये सभी अनुभव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान विष्णु अपने व्रती की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। तुलसी के पत्ते अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज मानव समाज भौतिकता में डूबा हुआ है। हर कोई धन, मान और पद के पीछे भाग रहा है, लेकिन यह सब क्षणिक है। परिवर्तिनी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद केवल भगवान के चरणों में है। यदि परिवार में शांति चाहते हो तो एकादशी का व्रत करो। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो भगवान विष्णु का नाम लो। यदि जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो हरि भक्ति में लग जाओ। संसार का सत्य यही है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह परिवर्तन कभी दिन रात के रूप में दिखाई देता है, कभी पतु के रूप में, कभी जन्म और मृत्यु के रूप में। लेकिन इन सब के बीच यदि कोई शाश्वत है तो वह है भगवान। और भगवान का यह परिवर्तन भी साधारण नहीं होता, बल्कि भक्तों के लिए वरदान लेकर आता है। भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को जब भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, तब उस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला पर्व है, क्योंकि जब भगवान करवट बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
हम भी अपने जीवन की दिशा पाप से पुण्य की ओर, मोह से भक्ति की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बदल सकते हैं। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परिवर्तन से डरता है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा अवसर भी परिवर्तन ही है। परिवर्तिनी एकादशी हमें यह साहस देती है कि हम बदलें, अपने भीतर की बुराइयों को त्यागें और भक्ति के मार्ग पर चलें। एक छोटी कथा का विस्तार। भाग 3 में हमने एक ग्वाले की छोटी सी कथा देखी थी। अब उस कथा को गहराई से समझते हैं। वृंदावन के पास एक छोटा गांव था। वहाँ एक ग्वाला अपने परिवार के साथ रहता था। वह भोला भाला था, परंतु धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। संत महात्मा गांव में आते, प्रवचन करते, तो भी वह हंसकर कहता, संत जी, ये व्रत उपवास बड़े लोगों के लिए हैं। हम जैसे गरीब लोग तो दिन रात गाय चराने और रोटी कमाने में लगे रहते हैं। एक दिन गांव में एक संत प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, परिवर्तिनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह तो मन की बुराइयों को त्यागने का दिन है। ग्वाले के हृदय में यह बात उतर गई। उसने सोचा, चलो इस बार मैं भी व्रत करूं, चाहे भोजन छोड़ दूं, पर भगवान का स्मरण करूं। उस दिन उसने संकल्प लिया। दिन भर निराहार रहकर उसने केवल भगवान का नाम जपा। रात को थककर वह सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आज तुमने भोजन का त्याग किया ही नहीं, बल्कि अपने आलस्य और संदेह को भी त्याग दिया। यही असली व्रत है। जब वह सुबह उठा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वह हर एकादशी का व्रत करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका मन शांत रहने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और गांव में उसका मान सम्मान भी। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का फल केवल भूखे रहने से नहीं मिलता, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से मिलता है। व्रत का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। एकादशी का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर संयम। आंखों से बुरी चीजें न देखना, कानों से बुरी बातें न सुनना, वाणी से कटु शब्द न बोलना, हाथों से बुरा काम न करना और मन से बुरे विचार न करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे राधे प्रेम बनी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में। जय श्री लक्ष्मी नारायण।